प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 का पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु को लाए हैं। यह हम लोगों का आज का टॉपिक है, मानी कि आज हम लोगों का चैप्टर है। इसको हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ को कवर करेंगे बच्चों। तो आज हम लोग इसमें निर्जलीकरण टॉपिक क्या होता है उसको जानेंगे, मित्र सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं इसको जानेंगे, एंटीबायोटिक क्या होता है, यहाँ पे विधेय क्या होता है, किण्वन क्या होता है, कवक क्या होता है, पाश्चुरीकरण क्या होता है, अमीबा क्या होता है, सूक्ष्मदर्शीकरण क्या होता है। इसी तरह के बहुत सारे जो टॉपिक है इससे जुड़े हुए सारे चीज़ को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, समझने वाले हैं बच्चों, ठीक है। और इसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे फ्री नोट्स भी आपको मिलेगा, जिससे आप नोट करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सूक्ष्म जीव प्रबंधन एवं नियंत्रण कैसे है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पढ़ाई, ठीक है बच्चों। देखिए, तो हम लोग का क्लास अब स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। और देखिए अब आ रहा है पाठ 2 क्या है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो पहला यहाँ बात आ रहा है सर, सूक्ष्म जीव होता क्या है, सूक्ष्म जीव होता क्या है। तो यहाँ देखिए, सजीवों का ऐसा संसार जिन्हें अपनी नंगी आँखों से नहीं देख पाते हैं। आप पहले समझिए सजीव क्या होता है। तो वैसा जंतु जो खाता हो, जो बढ़ता हो, जो छोटा होता हो, जो मोटाता हो, ये सब होता है ना, जो सांस लेता हो, ये सब क्या हुआ, सजीव हुआ। जैसे में कुत्ता बढ़ता है कि नहीं, खाना खाता है कि नहीं, ढील मतलब जुए होगा कि नहीं, मैं, आप और चींटी, बिल्ली, माने बहुत सारा जो जीव है वो सब क्या हुआ, सजीव हुआ। अगर हम बात करें मान लीजिए पलंग का, कुर्सी का, तो क्या यह सांस लेता है, क्या चलता है, क्या यह खाना खाता है, नहीं ना खाता है। तो इस तरह से यह सजीव नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। अब यहाँ समझते आगे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, से ऐसा संसार जिन्हें अपनी नंगी आंखों, सजीवों का ऐसा संसार जिन्हें हम अपनी नंगी मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। माने वो सजीव माने जिंदा रहता है, लेकिन हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, छोटा होता है। इस कारण से हम उसे नहीं देख पाते हैं बच्चों, ठीक है। तो किसे, सूक्ष्म जीव को। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, तो बोलिएगा सजीवों का ऐसा संसार जिन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म मतलब छोटा, जीव मतलब जीव, जंतु, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ है, जैसे कुछ सूक्ष्म जीव अत्यंत उपयोगी और कुछ सूक्ष्म जीव खतरनाक होते हैं। क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। कुछ सूक्ष्म ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं हम लोगों के लिए, और कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वे अनेक रोगों, भोजन, वस्तुओं के बर्बादी का कारण बन जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण से खाना खराब होता है ना, तो वो सब का कारण ही हो जाता है, ठीक है। प्लस बीमारी भी होती है उससे। देखिए यहाँ पर कुछ या इमेज हम आप लोगों को दिखा देना चाहते हैं। यही जो हम लोग का क्या है, सूक्ष्म जीव है। यह जो सारी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, यही सब हमारा क्या है, सूक्ष्म जीव है, अलग अलग प्रकार के बच्चों, ठीक है। जिसमें हम लोग कभी भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा छोटा होता है। आया बात समझ में कि नहीं? अब आगे पढ़ते हैं। देखिए सूक्ष्मदर्शी क्या होता है ये देखिए। इसे देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का यंत्र का प्रयोग करते हैं। किसे देखने के लिए? तो सूक्ष्म जीव को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का इसको यूज करते हैं। ये मशीन का नाम है, ठीक है, जिसका यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पर यही मशीन है, यहाँ जो मशीन दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये जो मशीन दिखाई दे रहा है ये वाला, यही हम लोगों का मशीन है, ठीक है बच्चों। देखते हैं यहाँ पे, समझते हैं। देखिए अब यहाँ बात आ रहा है, सर हम अपनी आंखों से सूक्ष्म जीव को क्यों नहीं देख पाते हैं, वो कितना छोटा होता है जिसका नहीं देख पाते, ये प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर समझते हैं। देखिए समझते हैं बच्चों, देखिए क्या बोल रहा है। हम अपनी आंखों से अधिक से अधिक मिलीमीटर के 10वें भाग के बराबर ही देख सकते हैं। बस में है ना, क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमारा जो आँख है ना, अधिक से अधिक मिलीमीटर के 10वें भाग के बराबर ही देख सकता है, जबकि सूक्ष्मदर्शी जो होता है मिलीमीटर के 1000वें लाख या उससे भी छोटा को देख सकता है। कौन? बल्कि हमारा जो सूक्ष्म जीव है ना, वह क्या करता है, मिलीमीटर के 1000वें लाखवें भाग के से भी छोटा होता है। इस कारण से हम उसको नहीं देख पाते हैं।
बस ना, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये गलती हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग इसे यहाँ पर सूक्ष्म जीव होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, तो बताइए बच्चों, सो हम लोग सूक्ष्म जीव को क्यों नहीं देख पाते अपनी नंगी आंखों से, खुली आंखों से? तो लिखेंगे हम अपनी आंखों से अधिक मिलीमीटर के 10वें भाग के बराबर ही देख सकते हैं, जबकि सूक्ष्म जीव मिलीमीटर के 1000वें और लाखवें भाग से भी, उससे भी क्या होता है, छोटा होता है। इसका आंसर हम लोग नहीं देख पाते हैं। आया बात समझ में कि नहीं? मेरे को बहुत ज़्यादा छोटा था, हमारा आँख का पावर है 10वें भाग तक ही देखने का, और उससे भी छोटा लाखवें 1000वें भी छोटा है, तो उसको देख पाएंगे? आप बोलिए। मान लीजिए हमें 10 रुपया है, क्या हम 10 रुपया से लाख के 1000 का सामान खरीद सकते हैं? बात आप लोग बताइए, थोड़ा बताइए तो। देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। सेम उसे समझ लीजिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी वाले कुछ और जानते हैं बात, तो देखिए, तो सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र है जिससे वस्तु के आकार से कई गुना ज़्यादा बड़ा कर दिखाई देता है। देखो, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है जिससे वस्तु के आकार से कई गुना ज़्यादा बड़ा करके, जैसे जितना छोटा होगा ना उसको जूम करके दिखाता है, ठीक है। कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई सूक्ष्म जीव यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पे सूक्ष्म जीव रखेंगे, और यहाँ जो इसके यहाँ पर लेंस है, यहाँ पर क्या है, ये लेंस है। इसी लेंस की मदद से हम लोग, यहाँ पर लेंस होता है, यहाँ पर हम आँख रखते हैं और यहाँ से हम लोग देखते रहते हैं बच्चों, ठीक है। देखो, हम सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्म जीव का आकार 25 से 400 गुना बढ़ के देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी में लेंस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? लेंस लगे होते हैं। ऊपर लगे हुए लेंस को हम नेत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ जो लेंस है ना, ये वाला जो लेंस है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? नेत्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्रिका बोलते हैं, ठीक है। यह क्या करता है? तो सूक्ष्म जीव को 25 से 400 गुना 25 से 400 गुना बड़ा करके दिखाती है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार महान डच वैज्ञानिक एंटन वॉन ल्यूटेनहॉक द्वारा 1688 ईस्वी में किया गया था। पूछेंगे, बताइए बच्चों, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो डच में। कहाँ हुआ था? डच। बच्चों, डच जो है एक देश का नाम है, जो डच है एक देश का नाम है। अब वैज्ञानिक का नाम क्या है? एंटन वॉन ल्यूटेनहॉक। एंटन वॉन ल्यूटेनहॉक। कब हुआ था बच्चों? तो 1688 में। कब? तो 1688 में। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर बात आ रहा है, सर पूछेंगे, बताइए आप लोग, तो सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण यहाँ पर टॉपिक है। तब पूछेंगे, सूक्ष्म जीवों को व्यापक रूप से कितने वर्गों में बांटा गया? तो बोलिएगा आप लोग, सर 4 वर्गों में। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। कौन कौन है सर जी? तो एक है जीवाणु, एक है शैवाल, एक है प्रोटोजोआ और एक है कवक, ठीक है। कौन कौन है? एक है जीवाणु और एक है शैवाल, एक है प्रोटोजोआ और एक है कवक। फिर से बोलिए, एक जीवाणु, एक शैवाल, एक है प्रोटोजोआ और एक है कवक। अब यहाँ पर जो स्पाइरल छड़नुमा जो आप लोग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे यह जो स्पाइरल छड़नुमा सलगाइडोनास, अस्पस रोगाइटा, यहाँ पर टंगिना, अमीबा, पैरामेसियम, राइजोजोपस, पेनिसिलिया, ये सब जो है यह इसका प्रकार है। तो ये हमको जरूरी नहीं है, जबकि जो है ना ऊपर में जो हम गोल किए हैं वही जरूरी है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, अब पूछेंगे, बताओ बच्चों, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? तो आप लोग बोलिएगा, हमारे आसपास हवा, पानी, मिट्टी, हमारे शरीर के अंदर बाहर सभी जगह पाए जाते हैं। पूछेंगे, बताइए सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? तो सर हमारे आसपास, माने कि हमारे हवा जो है हवा में, पानी में और मिट्टी में। कहाँ पर? मिट्टी में। और हमारे शरीर के अंदर और बाहर सभी जगह पाए जाते हैं। कौन कौन? तो सूक्ष्म जीव। कौन? सूक्ष्म जीव, ठीक है। कहाँ कहाँ? हवा में, पानी में, मिट्टी में, शरीर के अंदर और शरीर के बाहर सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ जीव स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, कुछ परजीवी स्वजीवी रूप से भी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। कौन रूप से? स्वतंत्र रूप से। स्वतंत्र मतलब पूरे खुली अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। और कुछ जो होते हैं वो दूसरे जीवों पर निर्भर होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं जुए, ढील। क्या लेते हैं? ढील। देखिए, वह कोई ना कोई क्या बोलते हैं शरीर के, जैसे मान लीजिए ढील है जो हमारे शरीर पे रहता है ना, माथे पे रहता है। क्या अगर मान लीजिए अगर हमारे शरीर पे नहीं रहेगा तो वो खा पाएगा? कुछ नहीं खा पाएगा। उस तरह मान लीजिए अठखोरवा,
होता है ना। तो इस तरह समझ लीजिए, जो ऐसा जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है तो हम बोलेंगे परजीवी या सहजीवी, समझने के लिए, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल इसका दूसरा होता है, ठीक है बच्चों। देखते हैं आगे, हम बोलते हैं स्वतंत्र रूप से ना, तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे कुछ है अमीबा। अमीबा जो है हम लोग बच्चों, अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जो खुली अवस्था में पाए जाते हैं, यही हम लोग का अमीबा है। जो आप लोग फिगर बना लीजिए, जब नोट्स बनाइएगा ना तो उसमें इसका फिगर बना लीजिएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर जबकि कुछ जीवाणु कवक समूह या झुंड में रहते हैं, जबकि यह जो कवक है यह झुंड में है, देखिए क्या है, झुंड में है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, देखिए आगे क्या बोला है इसमें, उपयोगी मित्रवत सूक्ष्म जीव, उपयोगी मित्रवत सूक्ष्म जीव। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो जिसका उपयोग हम लोग प्रतिरोधक टीका बनाने में भी करते हैं उपयोग। जैसे में हो जाएगा चिकित्सक कार्य क्षेत्र में, चिकित्सक कार्य क्षेत्र में जैसे दवा बनाने में, सुई बनाने में, उसमें भी सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। तब एक चीज़ समझ लीजिए, जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में काम आएगा, जो सूक्ष्म जीव मनुष्य का काम आता है वो मित्र हो जाएगा, और जो हानि पहुंचाएगा वो दुश्मन हो जाएगा। बात सही, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो जैसे चिकित्सक कार्य क्षेत्र में अगर हम दवा बना रहे हैं तो इससे हमको फायदा ना होगा तो वह क्या मित्र न बन गया, तो इस तरह से हम लोग इसको बोलेंगे मित्रवत सूक्ष्म जीव। कृषि कार्य में जैसे में यूरिया पोटाश ये सब बनता है, तो वो भी सूक्ष्म जीव से ही बनते हैं कुछ। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर है क्या, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, मिट्टी क्या करने में, उर्वरता बढ़ाने में, शक्ति बढ़ाने में, पर्यावरण की साफ सफाई में। जैसे ना कभी कभी देखते हैं बहुत ज़्यादा कचरा होता है ना, तो वहाँ गंदगी रहती है, तो वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, उसको छीट दिया जाता है, तो उसमें भी एक जीवाणु होता है, जिससे कारण हुआ क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है उसको मार देता है, जिससे बैक्टीरिया की जो गंदगी होती है वो कम हो जाती है, सुगंध कम जाती है, जिस कारण से हमको सुगंध धीरे धीरे कम जाती है और जो अच्छे अच्छे खुशबू उसको आने लगता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं सूक्ष्म जीव क्या बोलते हैं ना, फायदेमंद है। यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ पे एक और बात आएगा, सब बताइए बगो, दही किस जीवाणु का जमता है, याद कीजिए, लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया है तो देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। पूछेंगे दही किस जीवाणु का जमता है, तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है। देखिए आगे पढ़ते हैं, जलेबी डोसा पनीर बेकरी बनाने के लिए ईस्ट कवक जरूरी होता है, ठीक है। ईस्ट और कवक पूछेंगे, जलेबी या डोसा पनीर बेकरी बनाने के लिए किसे जरूरी होता है, ईस्ट और कवक का जरूरी होता है। देखिए जब देखिएगा आप लोग, कभी जब जलेबी बनता है ना, उसको बढ़िया से मथा जाता है, बढ़िया खूब उसको मिलाया जाता है और उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। या कभी हम लोग देखेंगे गुपचुप बनता है या कोई बेकरी वाला सामान होता है ना, वो सब बनता है ना, उसको उसका जो मैदा जो भी चीज़ हो उसको सान कर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि उसमें जो कवक वाला जो जीवाणु है, इस जो जीवाणु वो जाके उसमें प्रवेश कर जाए और उससे और भी आयतन उसका जो आकार है थोड़ा बढ़ जाए, वह थोड़ा और ज़्यादा टेस्टी लगे, ठीक है। तो इस कारण से उसको छोड़ दिया जाता है बच्चों, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए आगे पढ़ते हैं, किण्वन विधि, कौन विधि, किण्वन विधि। तो फल एवं अनाज को सूक्ष्म जीवों द्वारा रस में परिवर्तन किया जाता है, इसे हम किण्वन विधि कहते हैं। कौन विधि कहते हैं, किण्वन विधि। बात समझिए, जैसे आम है, क्या है, आम है। अब वो आम हम एक जगह कहीं कभी रख दिए, ठीक है। चाहे अंगूर लेते हैं, अंगूर ही लेते हैं। अब अंगूर क्या कर दिए, उसको हम छोड़ दिए कहीं धोखा से, ठीक है। एक बार ऐसे ही हुआ था, अंगूर को हम एक बार छोड़ दिए, ठीक है। अब छोड़ दिए तो बहुत दिन बाद भूले भूले छूट गया, तो रस धीरे धीरे सड़ेगा ना, तो सड़ा जो रस निकलेगा, वो रस जो हो गया, उस जो रस बना ना उसको बोलते हैं, वो जो रस बना उसको बोलते हैं हम लोग जूस बोलते हैं, तो समझ लीजिए वो जूस जो है एल्कोहल शराब हो गया, एक तरह से क्या होगा, शराब हो गया। तो जो विधि बना ना, वो अंगूर से जो रस बन गया, उस विधि को बोलते हैं किण्वन विधि। यह कौन करता है, तो यह भी जीवाणु ही करता है, वह जीवाणु के कारण ही वह सड़ता है। बात समझ में आया ना बच्चों, तो उसके कारण ही सड़ता है। तो जो रस बना तो उसको बोलते हैं एल्कोहल, और एक सिरका, ये सब उसी से बनता है। तो इसीलिए ना हम लोगों का जो सेब होता है या आम होता है या कोई भी चीज़ होता है ना, वह बर्बाद नहीं आता है, वह कहीं ना कहीं फल का जूस नहीं बन, फल का जूस कभी कभी यूज होता है तो कभी कभी उसका एल्कोहल बना देता है, यानी शराब बना दिया जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ बढ़ते हैं, यह जो विधि है ना, इसका खोज किसने किया था सर, तो यह किया था लुई पास्चर ने। किसने, तो लुई पास्चर ने, याद कर लीजिए, लुई पास्चर यही वैज्ञानिक है जो इसका खोज किया था, ठीक है। कब किया था, तो 1857 में, ठीक है। अभी कहाँ के वैज्ञानिक है बच्चों, तो फ्रेंच देश का। कौन देश का, तो फ्रेंच देश का बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग बच्चों, पढ़ते हैं हम लोग टॉपिक क्या है, एंटीबायोटिक। क्या है, एंटीबायोटिक। सर एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है, कटने फटने बुखार खांसी एवं ऑपरेशन आदि में इस दवा का प्रयोग होता है। किसका, तो सर एंटीबायोटिक का। किसका, एंटीबायोटिक का, ठीक है। जैसे कुछ कट गया ना, तो कभी कभी
चक्कू से कट देता है या कभी भूखा जाता है, होता है ना, फटने के कारण बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। तो इस स्थिति में वहाँ पर कुछ दवा दिया जाता है एंटीबायोटिक, कुछ और दवा भी दिया जाता है, प्लस उसको एंटीबायोटिक भी दिया जाता है। यह जो आप लोग दिखा था ना, यही एंटीबायोटिक बच्चों देखो इसी टाइप का मिलता है। तो यह दवा क्यों दिया जाता है? ताकि जो जहाँ से वह बीमारी जिस जीवाणु के कारण वो बीमारी फैल रहा है ना, तो उस बीमारी को नष्ट करने के लिए यहाँ होता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट यहाँ देखिए, क्योंकि यह पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। आया बात समझ में कि नहीं? आ रहा है ना? देखिए आगे देखिए। अब यहाँ पर क्या होगा, अब जब डॉक्टर बनेंगे सर इसको ही यूज करेंगे हमेशा, ठीक है, ऐसा नहीं करना है बच्चों, ऐसा करने से हानि हो जाएगा। यहाँ पर बात बोल रहा है इसका ज़्यादा प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यह आहार नाल में कुछ मौजूद मित्र सूक्ष्म जीव, कुछ सूक्ष्म ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो हमको खाना पचाने का काम करता है, खाना पचाने का, अगर वो भी ख़त्म हो जाएगा तो क्या हम लोग जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो एंटीबायोटिक ज़्यादा उपयोग करने से क्या होता है, से हमारा जो कुछ सूक्ष्म जो बढ़िया होता है वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसका भी उपयोग करना चाहिए, लेकिन अच्छा से करना चाहिए, इन्हें से हम धर यूज करते जाएँ, ठीक है। तो इससे हानि हो सकती है बच्चों। आया बात समझ में? आया ना? चलिए आगे पढ़ते हैं। टीका या वैक्सीन। टीका या वैक्सीन क्या होता है? देखिए टीका या वैक्सीन। टीका मतलब क्या? माथा पर टीका कर दो, टीका, वो टीका नहीं है, ठीक है बच्चों। टीका मतलब सुई देना, उसी होता है। देखिए जैसे बचपन में होता है, बचपन में बच्चों को दिया जाता है, बेबीज उसको दिया जाता है। देखो हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव के कारण अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, होता है कि ना? जैसे कि टीबी वाला बीमारी यहाँ पे ना, चेचक, क्षय, हैजा, हेपेटाइटिस आदि सब बीमारी बहुत बड़ा बड़ी बीमारी है। तो इसी बीमारी से बचाव के लिए टीका या वैक्सीन दिया जाता है। माने बचपन में ही पहले दे दिया जाता है टीका वैक्सीन, ताकि उसको आगे चल के वो जब बड़ा हो तो उसको यह जो बड़े बड़े बीमारियाँ है वो उसको नहीं हो। तो पहले ही उसको अंदर ऐसे उससे लड़ने वाले जो जीवाणु है उसको डाल दिया जाता है, ताकि उसके बाद बीमारी हो ऐसा नहीं हो, ठीक है। टीका या वैक्सीन भी सूक्ष्म जीवों से ही बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। जो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है जो महात्मा, यही है एडवर्ड जेनर, जो एक बच्चे को क्या दे रहे हैं? टीका लगा रहे हैं, ठीक है। और इसकी माँ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कब किया था बच्चों? तो 1798 में, 1798 में, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोगों का। क्या है? हानिकारक सूक्ष्मजीव से बचने के उपाय। कहीं भी पानी या जमाव नहीं रहने दे बच्चों, इससे जो खराब जो सूक्ष्मजीव होते हैं ना वो नहीं आ पाएंगे। कूड़े कचरे का सही जगह निपटान करें, माने कि एक जगह अच्छा जगह, हाँ से यहाँ पर कूड़ा कचरा रखना है तो यहीं पर रखना है, बल्कि इधर उधर नहीं फेंकेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इधर थूक फेंक देते, थप फेंक देते, थप कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है बच्चों, ठीक है। भोजन पानी को ढक कर रखें। घर के आसपास पानी के जमाव नाले एवं गड्ढे में ही करें। उस पर समय समय पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें। अब सर ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर है ना, एक उजला सफ़ेद तरह का होता है, चुन्ने की तरह होता है। उससे क्या होता है, पानी साफ हो जाता है। जहाँ पर गंदगी ज़्यादा होता है ना तो उसको छिड़ दीजिएगा ना, तो उसका जो पानी है वो साफ हो जाता है, ठीक है। प्लस में जो गंदगी है उसका जो गंदगी जो खुशबू आएगा बड़ा महकता है, तो उस टाइप का जो जहाँ महकता है उसको वो भी साफ कर दिया जाएगा, ठीक है। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, इससे आपको मच्छर नहीं काटेगा, ठीक है, जिससे आपको बीमारी नहीं फैलेगी। टीके एवं वैक्सीन समय पर लें। टीका जो वैक्सीन होगा वो समय पर ले, ऐसे ना साहब जब बूढ़ा हो जाता है वैक्सीन या टीका को ले, ऐसा नहीं करना है बच्चों, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या होंगे, हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बच पाएंगे। अब यहाँ पर टॉपिक समझिए, यहाँ पर लास्ट टॉपिक हम लोगों का उसको समझना जरूरी है। देखिए पढ़ते हैं, निर्जलीकरण क्या होता है। निर्जलीकरण क्या होता है? देखिए यह ऐसी विधि है जिसमें सब्जियां एवं खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक टिकने के लिए करते हैं। निर्जलीकरण समझिए, यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें सब्जियां एवं खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक टिकने के लिए किया जाता है। इसमें खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे रूप में काट देते हैं, धूप में सुखाते हैं, जिससे उनमें जल की मात्रा कम जाती है, जिससे उस पर जीवाणु नहीं आते हैं। देखिए कोई भी सामान कब खराब होगा, जब उस पर जीवाणु लगेगा, और वो जीवाणु कब लगेगा, जब उसमें पानी की मात्रा होगा। तो जैसे हम लोग कभी खाए ना गोभी का सुखरी, मम्मी बनाती थी क्या, तो उसको क्या किया जाता है, उसको काट दिया जाता है, उसको अलग अलग भाग में काट देता है, उसको सुखा देता है धूप में, ताकि उसमें पानी की मात्रा नहीं होगा। जब पानी की मात्रा नहीं होगा ना तो उसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं छोटे छोटे वो उस पर नहीं आएंगे, तो वह खराब नहीं होगा। उसको हम डब्बा में बंद करके हम लोग ना, होता है कभी कभी बीच महीने जब गोभी का जो सेलिंग खत्म हो जाता है तो हम लोग उसको गर्म पानी में उबाल के फिर जैसा तैसा हो जाता है, फिर उसको बनाते हैं। बड़े बड़े शहरों में ना होता है ना, जैसे मीट मछली नहीं मिलता है तो उसको काट के
उसको सुखा दिया जाता है और सुखा के उसमें कुछ दवाई का छिड़काव करके उसको पैकेजिंग किया जाता है और उसको अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता है। फिर उसको उबाल के फिर उसको ठीक किया जाता है, समझा कि ना। तो इससे क्या होता है, बच्चों से जो भी सामान होगा ना वो लंबे समय तक टिकता है। ठीक है, आगे देखते हैं पश्चौड़ीकरण। क्या पढ़ते हैं? पश्चौड़ीकरण। तो जब दूध को 70 डिग्री सी पर 15 से 30 सेकेंड तक गर्म किया जाता है, फिर गर्म को ठंडा कर भंडारित किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं पश्चौड़ीकरण। क्या बोलते हैं? पश्चौड़ीकरण। जब दूध को 70 डिग्री सी पर मतलब थोड़ा एकदम हाई टेम्परेचर पर गर्म करके 15 डिग्री से 30 डिग्री तक गर्म करने के बाद उसको फिर ठंडा कर दिया जाता है, उसको जमा कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग पश्चौड़ीकरण। यह इसलिए किया जाता है ताकि आने वाले समय में जो दूध है फटता नहीं है। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग भी जानते होंगे, जब मम्मी जब दूध आते हैं, जब घर से हम दूध लाते हैं तो पहले उसको गर्म कर दिया जाता है। क्यों? ताकि वो बाद में दूध फटे नहीं, क्योंकि उस पर जीवाणु नहीं लगेगा, इसी कारण से बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट हम लोग टॉपिक जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर बात समझना है। सब पूछेंगे डेंगू किस मच्छर काटने से होता है? तो मादा मच्छर। और मादा मच्छर नाम क्या है? तो एडिस। क्या नाम है? एडिस। पूछेंगे मलेरिया किस मच्छर काटने से होता है? तो मादा मच्छर। कौन मच्छर? तो एनीफिलिस। तो पूछेंगे बताइए डेंगू किस मच्छर काटने से होता है? तो बोलिएगा एडिस मच्छर के काटने से। किस मच्छर काटने से? एडिस मच्छर काटने से। पूछेंगे मलेरिया किस मच्छर काटने से होता है? तो बोलिएगा एनीफिलिस मच्छर काटने से। किस मच्छर से? तो एनीफिलिस मच्छर के काटने से। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं हानिकारक सूक्ष्मजीव क्या होता है। तो रोगकारक सूक्ष्मजीव हमारे खास भोजन, पानी आदि के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। पहले से प्रभावित या संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क या जंतुओं के काटने से होता है। देखिए हानिकारक सूक्ष्मजीव कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करता है। देखिए रोगकारक सूक्ष्मजीव जो है ना, हमारे खास भोजन, पानी आदि के द्वारा, जैसे हम खा रहे हैं, अब मान लो उसे मक्खी बैठ गया, वो मक्खी कहीं किसी बीमारी वाले जगह पर से आया और उसी चावल में बैठ गया, हम उसको खा रहे हैं, चबा रहे हैं, वाह क्या स्वाद है, अब उसके साथ कुछ खराबी भी चीज़ आ रहा है, तो इसके कारण से हमारे शरीर में बीमारी जा सकता है और हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। पहले से प्रभावित संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में, मान लो कोई व्यक्ति को पहले से बीमारी है, ठीक है, उसके संपर्क में हम हाथ मिलाएंगे, हम हाथ को नहीं धोएंगे, तो इस कारण से हम खाना खाएंगे जब, तो उससे ही प्रवेश होता है। कभी नाक मुंह छू लेते हैं, कभी होता है ना, इससे भी हो सकता है। ठीक है, जंतुओं के काटने से होता है, जंतुओं क्या होता है? काटने से भी होता है बच्चों। ठीक है, बस ना है ना। तो इस तरह से हम लोगों का जो है यह चैप्टर है जो सूक्ष्मजीव वाला, अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा ना। तो अगर आ गया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके पास लाता रहूं बच्चों। ठीक है, तो कमेंट में बताइए वीडियो कैसा था, कोई दिक्कत हो तो उसको आप जब कमेंट में मुझे बताइए, सर यह दिक्कत है। ठीक है, और क्या बोलते हैं ना, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपको जिस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए आप लिखिए कमेंट में, मैं उसके ऊपर जरूर बनाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।